हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल एग्जाम 2020 में जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर आने की संभावना है, तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड, जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो है आज का भारत का परिचय जो है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया के बारे में यहाँ पे जितने भी पीएसयू है वहाँ पे वो जरूर पूछता है, भारत से आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, यही लास्ट टाइम जब मैंने सेल का एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन ही मेरे को वहाँ पे मिला था। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे देखा कि इंडिया से काफ़ी सारे वो क्वेश्चन पूछता है। तो आपको भारत का परिचय, भारत के पड़ोसी देश और भारत से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़कर जानी होगी। तो वही सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपके पूछता है कि ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री पूछ दी, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। वो सिर्फ इंडिया के बारे में कुछ आपको जनरल अवेयरनेस पूछता है और कुछ करंट अफेयर से पूछता है मेनली। ठीक है, तो इसी बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे आएगा कि भारत की स्थिति क्या होगी। उसके बाद बात की इसने कि भारत की आकृति कैसी है, तो वो चतुष्कोणीय भारत की आकृति है, ये भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल, तो 32,000, ठीक है, यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया 32,87,000। नेक्स्ट में है भारत का क्षेत्रफल जो है, तो संपूर्ण विश्व का 2.42% है ये भारत का जो क्षेत्रफल है। तो यहां से भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, राजधानी इसकी नई दिल्ली है और 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे बनी थी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत की राजधानी किसके टाइम पे बनी थी या फिर किस ईयर में बनी थी, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे हिंदी है और सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश में रहती है। ठीक है, उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में इसमें 7वां स्थान है। तो इस तरह से वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जीके के, जनरल अवेयरनेस से ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पे नहीं पूछता है। थोड़े टफ पूछता है तो वो टेक्निकल से पूछता है, यहाँ पे नॉन टेक से वो नहीं पूछता है। नेक्स्ट में देखते हैं कि जनसंख्या दृष्टि से विश्व में जो स्थान है भारत का वो दूसरा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। ठीक है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। उसके बाद थोड़ा अक्षांश विस्तार भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो भारत का अक्षांश विस्तार भी आपको याद करना है, क्योंकि ये भी आया हुआ है पीएसयू में। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश, और देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये होता है। ठीक है, तो अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार भी आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर। ये इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो ही एग्जाम में आएंगे आपके। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, तो वो है वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में है ये। और सबसे पश्चिम बिंदु जो है भारत का वो है सरकरी, ये है गुजरात में। ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकता है। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, वो इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है, ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं एग्जाम में, वही मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीएल एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है दक्षिण बिंदु की। ठीक है, अब दक्षिण बिंदु आपने पढ़ा है कि इंदिरा पॉइंट है दक्षिण बिंदु, तो दक्षिण बिंदु की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, तो यह है आपकी 876 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने कहा है कि प्रायद्वीप पे भारत का दक्षिण पॉइंट कौन सा है, लास्ट पॉइंट। अब ऊपर जो हमने बात की है यहाँ पर, मिनट, यहाँ पर जो हमने बात की है, ये सबसे दक्षिण बिंदु जो है ये है निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ प्रायद्वीप पे भारत की। तो प्रायद्वीप पे भारत में जो दक्षिण बिंदु है वो है कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रायद्वीप पे भारत का है कैप कैमोरिन, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं द्वीपों की कुल संख्या। तो द्वीपों की जो कुल संख्या है यहाँ पे, वो भारत में 247 कुल द्वीप हैं, जिनमें से 204 आपके बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि द्वीपों की कुल संख्या भारत में कितनी है, तो 247 याद रखनी है। बंगाल की खाड़ी में 204 है और 43 अरब सागर में स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या,
तो लक्षद्वीप में जो द्वीपों की कुल संख्या 36 है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या पूछी जा चुकी है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद करना, और लक्षद्वीप वाला क्वेश्चन तो याद कर ले, 1-2 बार एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल सीमा की लंबाई भारत की कितनी है? जो स्थल सीमा है उसकी है 15,200 किलोमीटर, और तटीय भाग की लंबाई जो है वो 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन वैसे नहीं आता है स्थल सीमा की लंबाई, वैसे स्थल सीमा की लंबाई का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारतीय मानक समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, वही भारत का मानक समय है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से होके गुजरती है, तो ये 5 राज्यों के नाम भी वो पूछ सकता है। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से ये 5 राज्य होंगे। तो इन 5 राज्यों के बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है, बाद में पहले देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5.5 घंटे का यहाँ पे अंतर होता है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच का अंतर। ठीक है, ये याद करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और राज्यों की कुल संख्या ये अब चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में और कितने अब राज्य हैं। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, ये 8 राज्यों की सीमा को टच करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या भारत में वो 9 है, और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या जो है वो 10 है। ये भी याद रखना है, हिमालय को कितने राज्य होते हैं? 10 राज्य हैं, और समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं 9 राज्य। उसके बाद एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो जो प्रादेशिक जल सीमा है, मतलब कि जहाँ पर जब हम समुद्र जहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारत में, तो वहाँ पे एक हमारी सीमा होती है 12 नॉटिकल मील, मतलब समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक का जो भारत का एरिया होता है वो, तो उसे बोलते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा। तो वो होती है 12 समुद्री मील होती है, और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर के आसपास ये होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। ठीक है, और कर्क रेखा ये गुजरती है 8 राज्यों से। इन 8 राज्यों के आप नाम देखिए, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए होंगे कि कर्क रेखा निम्न में से किस में से राज्य में से नहीं गुजरती है, तो किस राज्य से नहीं गुजरती है वो आपको ढूंढना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन वहां पे पूछ सकता है कर्क रेखा से रिलेटेड, तो वो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना होगा। ठीक है, इसी तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपको अपने दिमाग में ये नहीं बैठाने कि ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, आप ज्यादा टफ क्वेश्चन लगा के चले जाएं तो हो सकता है आपके फिर आसान क्वेश्चन वहां पे छूट जाएं। तो आपको इजी इजी क्वेश्चन ही इस तरह के जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह के क्वेश्चन ही आपको करके जाने हैं एग्जाम में। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पीएसयू ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। कभी आप ऐसा हो एसएससी जेई के लेवल की वहां पे जीके तैयार करके चले जाओ, तो वो वहां पे नहीं, आपके काम की किसी भी काम के वहां पे जीके वो नहीं होगी। इसी तरह क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट में है कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य वो है आपका मध्य प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा वन है। और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है वो है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। न्यूनतम वर्षा होती है लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है भारत का? वो है अरावली राजस्थान में। ठीक है, और सबसे नवीन पर्वत जो है वो है हमारा हिमालय का वलित पर्वत। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नवीन पर्वत हो गया, वलित पर्वत, और भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग तो वो होगा जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम भी पूछा जा सकता है, तो वो नेपा है। ठीक है, तो भारत का जो इंट्रोडक्शन है, इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन से बनते हैं। ठीक है, यहाँ से वो 1 से 2 क्वेश्चन अगर भारत से कहीं भी पूछेगा तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट इससे बात करेंगे हम, ये हो गया भारत का परिचय। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो वो पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पड़ोसी देश को भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही पढ़ते हैं कि भारत का इंट्रोडक्शन से
पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। इसे आप जो भारत का इंट्रोडक्शन और भारत के पड़ोसी देश, इन्हें अच्छे से आपको तैयार करके जाना होगा। और भी कुछ टॉपिक है जो भारत से ही रिलेटेड है, जैसे कि जनगणना हो गया, ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और पृथ्वी हो गया, पृथ्वी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह की जनरल अवेयरनेस ही पूछता है। सौरमंडल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष से आ सकते हैं, भारत में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में वो पूछता है। पुरस्कार या सम्मान, तो इस तरह से ये सभी टॉपिक हम अपनी वीडियो में लगातार सीरीज वाइज क्लियर करते जाएंगे। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, भारत के इंट्रोडक्शन तक, ठीक है। थैंक यू।